Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और आज हमारी आखिरी एपिसोड है। जी हाँ, आज हमारी आखिरी एपिसोड है सर्दियों की, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं और एसी चल चुके हैं। हालांकि हुडी पहनी हुई है मैंने, लेकिन हमने कहा कलर मैचिंग हमने एक लास्ट खरीदी है, इसको निपटा लिया जाए। हालांकि वैसे अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आप नोट करेंगे कि मैं पूरा साल सर्दी और गर्मी जैकेट्स पहनना प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि बस मोटे लोगों के मसले ऐसे तुम क्या कोई- जानो शहरी बाबू। लेके पूछ किसको रहा है? मोटे लोग तो ज्यादा पतली शर्ट्स पहनते हैं ताकि बंदा जरा सही लेयर लगे। करके जरा बंदा अच्छा फील करता है। चलो, और किसी लास्ट तो। वीक के शो में एक बहुत ही ओवरवेलमिंग फीडबैक आई कि मोमिन की सिंगिंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं। ये बात मैं जानता हूँ, ये आप लोगों ने मुझे बता दिया है, तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। इसी बात को मद्देनजर रखते हम बीच में थोड़े से जरा गाने गुनगुनाते रहते हैं आपके लिए। तो आप लोग मुझे ऐसे मुझे सराहते रहे मेरी परफॉर्मेंसेस को। मेरे म्यूजिक टैलेंट को हाँ, और ये लोग जलते रहेंगे साथ बैठे, कैमरा के पीछे भी भाई जलते रहते हैं, ये भी जलते सब रहते भी हैं। चलती रहते हैं। इतने महान सिंगर हमारे साथ बैठे होते ये हैं। आप लोगों ने मुझे बताया, ये आपके प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे अब अंदर तुम्हें दिल करे एक छुपा सिंगर है। ये सिंगर बने ताकि आप लोगों को पता चले। नहीं, मजाक ला, मुझे हमेशा लगता है मैं बहुत बेसुरा सिंगर हूँ, पर मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि मुझे लगा शायद वो अब साथ में आसमान में पहुंच गए। क्या यही प्यार है। एनी हाउ, आई थिंक आज शो बहुत ही पैक्ड होने वाला है, क्योंकि इंशाल्लाह। बहुत सा मसाला है, बहुत सा कंटेंट है, बहुत ही स्टेटमेंट से बात करने के बारे में। तो आई थिंक टाइम जाए कि बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है यासिर हुसैन के बारे में। जी हाँ, वही यासिर हुसैन जो आए दिन सोशल मीडिया में चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। इस हफ्ते यासिर ने अपीयरेंस दी एज ए गेस्ट ऑन वासिर चौधरी टॉक शो घबराना नहीं है, जहां पर उन्होंने कुछ बातें की जिनको सुन के लोग बहुत अपसेट हुए, लोगों ने बहुत तनकीद की, हम भी काफ़ी अपसेट हुए। बात कुछ यूँ थी कि वासिर ने पूछा यासिर से, शादी की बात चल रही थी कि आपकी शादी पे कौन अनइनवाइटेड आया। यासिर ने कहा नौशीन शाह। यासिर ने कहा नौशीन जबरदस्ती आई थी। इसके बाद थोड़ी उन्होंने और बात की इस बारे में। वासिन ने थोड़ा सा साइड ली थी। वासिन का था उनको चलो साइड पे कर दो ना, उनकी तो शादी नहीं, वो देखने आई थी। वासिन ने साइड ली थी, उन्होंने थोड़ा सा कहा था कि चलो उनको साइड पे कर देते, और यासिन ने आगे से बोला काश उन्हें कोई साइड पे कर लेता। वासिर ने कोई साइड नहीं ली थी, वासिर का मकसद यही था कि बात को थोड़ा और मैं खींचूं, थोड़ा बात को। वासिर को बस चाहिए था ना कि कोई और नाम दो। उनके मुंह पे खून लगा था, वो और प्यासे थे नामों के। उन्होंने कहा नशीन को साइड पे करो और माल दो। और कौन कौन था? ये एग्जैक्टली उन्होंने और माल मारा। शेर के मुंह को खून लग चुका था और शेर भूखा था और नाम जानने के लिए। उस वक्त और नाम चाहते, उस वक्त उन्होंने नशीन को बचाया ही था। लेकिन इतना खैर नहीं बचाया था, बात खत्म, थोड़ी गोलमोल होगी, बात थोड़ी कहीं और चलेगी। उसके बाद वासिर ने दोबारा बात वासिर ने अब कुछ नाम नहीं मिल रहा। वासिर का आपकी शादी पे आके तस्वीर लगाई होगी, आपने लाइक तो की होगी, बहुत फिर वो बात शुरू हुई, फिर वो बात कहाँ मशहूर चली, होंगी, बात वो कहाँ गई, हमारी बातों के बाद मशहूर होंगी, तस्वीरें शादी पे हमारे से ज्यादा तस्वीरें उनकी थी। ये सारी बातें क्या थी? और यासिर को ये सारी बातें कहना कि मशहूर होंगी इस कंट्रोवर्सी के बाद डिडंट मेक सेंस, क्योंकि यासिर मोस्टली मशहूर अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से चर्चा में नहीं रहते है। हैं अपनी बयानात की वजह से। पता है, कहीं की सारी बात बहुत पेटी इसलिए भी लगी कि ऐसी बातें हम सब करते हैं, मतलब बंद कहते हैं ना, बंद खिड़कियों के पीछे Close family बहुत friends बातें के करते साथ। हैं, बहुत कि यार उसने ऐसे कर दिया, वो उसने ये क्यों किया। लेकिन नेशनल टीवी पे बैठ के आप चलो, और आपको पता उन्होंने भी देखना होगा, ये आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट करो, इंसानियत कुछ से कहीं कभी नहीं जुड़ी पता। हमारे बात कल्चर में है। मेहमानों के बारे में ये कहा गया कि अगर एक मेहमान बिन बुलाए भी आ जाता ना आपके इवेंट पे, घर पे आपके, तो एक बंदा चल के आया, उसकी इज्जत करो, उसको वेलकम करो। तो बेशक वो बिन बुलाई भी आई थी, फॉर आर्गुमेंट से हम ये एज्यूम कर लेते हैं, फिर भी इस तरह करना, किसी की तजलील करना इतनी जाके कि भाई वो इस तरह आ गई और जबरदस्ती आ गई, मतलब अगर बेशक वो आई भी थी, ठीक है, अगर वो आई भी थी फॉर आर्गुमेंट से, तो एक ये ही कहना बंदी आई थी, आप अपनी पूरी फैमिली लेके आ जाती, फिर मैं समझती भी तो कि चलो खाना खा गई बहुत ज्यादा। नहीं होता है ना, मैंने खाना रखा था, होता है, और पूरी फैमिली लेके आ गई था, इसलिए ये तेरे छोटे मसले होते हैं। हर किसी को होगा, पर हेड होते हैं, बड़ा महंगा खाना होता है। सही क्या बात हुई, सीरियस बात कह रही हो, नहीं होता तूने है, इतनी सीरियस बात को मजाक की तरफ ले लिया है। होता है, खाने से बहुत फर्क पड़ता है, होता है। But खैर, on the other hand, we talked to नौशीन शाह। सीरियस मानी सीरियस बात थी। हमने नौशीन से पूछा कि नौशीन एग्जैक्टली मतलब ये क्या हुआ, तो नौशीन ने कहा कि यासिर ने मुझे कॉल करके इनवाइट किया था अपनी शादी पे। प्लॉट ट्विस्ट।
सीरियस, इतनी भी सीरियस बात नहीं है। हाँ चलो लेट्स से मैं यासिर की साइड लूंगी, नौशीन ने ही कॉल किया था यासिर को, उन्होंने कॉल किया था, कह रही हैं कह तो ये रही है मैं यासिर की भी साइड ले रही हूँ, समझो नौशीन ने ही कहा था। तो यासिर आप इतने उनके खिलाफ थे तो आप पहले उन्हें मैसेज में कह देते, मेरी बहुत इंटीमेट, गलत वेन्यू दे देते, कुछ कर लेते। अगर आपने बाद में आके इतना जलील करना था उनके आने पे, उन्हें तस्वीरें खींची, ये क्या वो क्या, आप पहले ही मना कर देते कि आप मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स वाला है, आप ना ही आओ। नौशीन ने तो पता है ये कहा कि ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ, और उन्होंने कहा कि आई फील सॉरी फॉर यासिर हैं, सॉरी फॉर इकरा, आई फील सॉरी फॉर यासिर आल्सो, अच्छा, एंड आई ओह। फील सॉरी फॉर इकरा। मैंने उनसे बात के नोट्स बनाया था, मैं अच्छा। आर्टिकल के लिए, हमारे जो आर्टिकल के लिए कोट चाहिए थे, उन्होंने कहा यासिर हैज सम मेमोरी इश्यूज, कि उन्होंने मुझे खुद बुला के उन्होंने फिर अब ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा था आई फील सॉरी फॉर इकरा, के मतलब कि यासिर इस तरह की मतलब बयाना देते रहते हैं और क्या। बेचारी फिर फंस नौशीन जाती है नौशीन बीच की में। बहुत सही बात है। नौशीन ने कहा था मोमेंट बताओ, कोई किसी के घर भी जाता है बिना बुलाए, कहती आप जाओ किसी शादी बिना बुलाए, मैंने कहा हाँ पे। कोई भी नहीं जाएगा। कहती मतलब व्हाई वुड आई डू दैट, मतलब वो एक है तो एक सेलिब्रिटी ना, व्हाई वुड अ सेलिब्रिटी गो टू अनदर सेलिब्रिटीज वेडिंग अनइनवाइटेड, दैट्स द बिग क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि मुझे अब यासिर एक अपॉलॉजी, कि मैं नो आई वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यासिर। यासिर को अपनी स्टेटमेंट्स पे ना बहुत काम करना चाहिए। यासिर ने भी खुद ही बोला था कि इंस्टा पे जैसे होता है लोग, अब एक्टर्स यूजुअली अपनी सिर्फ लुक्स लगाते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक्टिंग की पर्सनालिटी जानो। पॉइंट वैसे यासिर ये वैलिड पॉइंट था कि एक सेलिब्रिटी को अपने ख्यालात का इजहार भी करना चाहिए, अपने ओपिनियंस का इजहार भी करना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। यासिर हमेशा फंस जाते हैं फिर। वही ना कि थोड़ा वो जैसे हमारी थोड़ा बात सा है, filter, थोड़ा जस्ट थोड़ा बी सा। केयरफुल, इतना सा फिल्टर लगा दें बस, आई थिंक सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये पूरी बात है पता, थोड़ी पटी थी, थोड़ी अनकॉल्ड फॉर थी, खींच के, थोड़ी अगर अनहिंदी। खाली बस बोलते हैं ना, I would like to appreciate यासिर for you know his, I would appreciate यासिर for his क्या कहते हैं honesty, कि उन्होंने खुल के दबंग जवाब दिए, बट यहाँ पे खुल के दबंग जवाब की जरूरत नहीं थी। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनल उस तक शादी वाली बात थी। वैसे कभी कोई पूछे अगर ऐसा पूछा- एक्टिंग इसको नहीं आती, इस तरह की बातें, चलो फिर पहले बात पता है एक सवाल भी होना चाहिए मान, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सवाल लोग बहुत देखेंगे क्यों शो। Man, these questions honestly, like even I used to do one take and I used to the Munshi show, इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे, हम उसको प्लग इन कर लेते हैं हर एपिसोड में। लेकिन मैंने इस तरह का सवाल है किसको एक्टिंग नहीं आती, ये आई फील थोड़ी लड़ाइयाँ होनी चाहिए थोड़ी, कि अच्छा उससे नहीं बनती आपकी सेट पे, इस तरह की बात होनी ये हाँ चाहिए। ये पूछो, बट ये किसी को एक्टिंग नहीं आती या इस तरह के अंडररेटेड वगैरह सब पूछ सकते ये हैं। पूछो मान, ये पूछो। देखो अगेन बात है वर्ड्स का चुनाव करने की, हु डू यू थिंक इज एन अंडररेटेड एक्टर, ठीक है, हु डू यू थिंक इज एन ओवररेटेड एक्टर, बात वही है। बट ये कहना इसको एक्टिंग नहीं आती और फिर आप लो वो थोड़ा हाँ, बात ये एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, वो एक्टिंग उनका, छोड़ देनी हाँ, चाहिए, ब्रेड, हाँ, वो बात थोड़ी जरा एग्री सही, वहाँ थोड़ी ऑफ होती सही है। कह रही हो। ऑन द सही कह होल रहे हो। ये एक हाँ मैं कहली सही कह रही हो, सही कह रहे हो। ऑन द होल मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वासिद चौधरी को एज अ होस्ट, देखो अगर कोई नया बच्चा करता ना ये काम, तो आप कहते चलो वो नया बच्चा था, उसको रेटिंग चाहिए थी, उसको व्यूज चाहिए थे। यासिर है उसको मैं जस्ट उसको भी बच्चे को भी ना करता, बट वासिद हैज बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। वो एक होस्ट रह चुके हैं, एक मंजे हुए होस्ट हैं, वो मजाक करते थे, अब वो ये करे, उनको तो करी आती थी बात को इतना खींचने का च्युइंगम की तरह। और कहीं ना कहीं एडिट टीम का मैं फील करता हूँ कि दिस कुड हैव बीन कट आउट आल्सो फ्रॉम द शो। मतलब अगर बात आ गई थी, चलो मैं ये नहीं कहना पूरा कट आउट करते हैं, आपने कहा अनइनवाइटेड कौन है थी, नौशीन शाह आगे थी यार, बिन बुलाए, वो जबरदस्ती आ गई, वहां पे बात अगर फुल से होती है ना, वहां पे बात खत्म हो सकती थी, ठीक है, कि आपने बात कह भी दी और हाँ, नहीं भी कही, कि आपने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि वो अनइनवाइटेड थी, आपने तो ना वो एक एम्बिगुइटी छोड़ दिया आपने, ठीक है, उसके बाद वो जो डिटेल में बात थी वो थोड़ी बात अनकॉल्ड फॉर थी। तो ऑन द होल आई जस्ट फील के दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड वेरी इजीली विद द फ्यू कट्स हियर एंड देयर, है ना। बी केयरफुल फॉर द स्टेटमेंट्स, और अगर हो जाए तो मेरे से भी हो गई थी तो सॉरी कहते हैं। अपॉलोजाइज करने में क्या है, आप अगर आपको कोई चीज आपने कह दी है, उस वक्त शो होता है, जैसे मोमेंट को बहुत लाइट्स का प्रेशर होता है, हमेशा उसकी आंखों से पानी गिरा होता है, बहुत चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, उस वक्त माइंड में नहीं है, आपने एक बात बोल दी, अब बस अपॉलोजाइज कर दें, खत्म कर दें बात। और कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कमेंट किया भाई कि यासिर ने अम्मा टीवी और मैं के बारे में जो बोला, अब उस पर कुछ कमेंट करें। वेल आई फील हर किसी के अपने ओपिनियंस हैं, हर किसी को पूरा हक है अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का, तो मेरा यहाँ पे कोई टेक नहीं है। लेकिन हाँ, यासिर ने ये जो इंसिनुएट किया ना कि झूठी एक मास्टरपीस था और झूठी एक रेटिंग्स बनाना था, वो बात थोड़ी मुझे ज़रा अजीब लगी। खैर अल्लाह करे सबको ऐसा कॉन्फिडेंस मिले, आमीन। और इसी के साथ हम इस पॉइंट को खत्म करते हैं और बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर की, जो एक टॉक शो में से अपना माइक उतारकर गुस्से में चल दिए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है डेजा वू नहीं होता कि अभी यासिर वाली कंट्रोवर्सी पहले हम बात कर चुके हैं, खलील रहमान भी हो चुकी है, वही बातें रिपीट हो रही हैं। जो खलील साहब आते हैं किसी टॉक शो में, ये तो होना होता है, थोड़ा लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ थोड़ा हंगामा होगा, तो थोड़ा हंगामा तो कहीं ना कहीं लोग सोच के आए होते हैं। तो बल्कि थंबनेल्स बड़े मजे के थे उनके, देखा तो चैनल पे कि खलील रहमान कमर उठ के चले गए और इस तरह ना बड़ा क्लिक बेटी सा टाइटल था।
तो खैर इस दफा मैंने सोचा कि मैंने आज तक खलील साहब का पूरा कोई इंटरव्यू नहीं देखा, तो आई थॉट कि भाई आई वांट टू अंडरस्टैंड कि उनका जो कुछ बोलते हैं वो क्यों ऐसे बोलते हैं, क्या कोई लॉजिक है, क्या की वजूहत हैं कि वो गुस्से तक पहुंचते हैं, क्यों होता है, कि ऑब्वियसली कुछ तो वजह होगी ना। तो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा और मैं कहीं ना कहीं खलील साहब को समझ सका। मतलब पहले हमारे दिमाग में था ना कि खलील साहब 100 गलत होते हैं, मतलब वो बहुत बदतमीजी भी करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, हाँ बदतमीजी करते हैं, बट काफी हद तक उनकी बदतमीजी की वजह मुझे समझ लगी। तो आई फेल के 60% उन्हें मैं समझ सका हूं मैं, तो ऐसे क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनकी इस वाले जो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि कोई और बोलते तो उन्हें मसला होता है, और ये भी पूरी दुनिया को पता चल गया है आराम से। जब भी उन्हें गुस्सा चढ़ाना हो तो बस वो जब बोल रहे हो बोली जाए बीच में, तो ये क्या हाँ मैं जैसे ईमान मुझे काट रही हैं और मैं माइक को आगे चला जा नहीं, बट हाँ उन्हें इंटरफेरेंस से मसला बेसिकली होता है। पैनल था बेसिकली शादियों के बारे में बात हो रही थी कि जो खवातीन की 4 शादियां होती हैं। होस्ट की एक कहानी थी जो उन्होंने शुरू की थी कि एक खातून थी 80 साल की, उन्हें मिली फ्लाइट पे बाहर अमेरिका में, उनकी 4 शादियां हुई थी। तो बात थी हमारे माशरे में तलाक क्यों हो रही है, तो ये पूरा एक थीम था पूरे डिस्कशन का। एक पैनल था, 2 खवातीन थी, एक खलील साहब थे, एक होस्ट थे, और जैसे हमने बताया एक बिल्कुल फेमिनिस्ट अप्रोच था और एक खलील साहब की बातें बहुत खूबसूरत थी। होस्ट ने पूछा कि आप बताएं कि हमारे माशरे में तलाक क्यों ज्यादा हो रही हैं, तो उन्हें लगा खलील साहब बोलेंगे कि भाई औरतें फहाश हैं, औरतें ऐसी हैं। खलील साहब ने कहा, बहुत खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा क्योंकि हमारे जो बाप हैं वो अपनी बेटियों को ये हक नहीं देते कि अपना वो पार्टनर खुद चुन सके, जो बहुत मसला है। बहुत से हमारे हम अपने आसपास भी देखें, बहुत हमें देखने में आता है, और आप छोटे गाँव में जाएं या आप उधर जाके देखें तो ये तो बहुत ज्यादा बात है। एंड पे आपका कंपैटिबिलिटी चेक होनी चाहिए कि आपका कपल के साथ उसके बाद खलील साहब ने कहा कि मैंने 4 शादियां करने को मैंने कुछ नहीं कहा, अगर तलाक लेती है एक औरत और वो एक ऐसे रिश्ते में है, एक ऐसे बेसिकली जो भी खलील रहमान कह रहे थे वहां से एक ऑपोजिट स्टेटमेंट आती थी कि आपने ये गलत बोला है, फिर वो अपने आप को डिफेंड करते थे, फिर वो एक और स्टेटमेंट कहती थी आपने उस डिफेंड करते वक्त क्या गलत बोला है, और बस यही चली जा रहा था। बड़ी प्रोग्रेसिव बातों का इज़हार किया उन्होंने कहा कि अगर एक रिश्ता नहीं चला तो आप तलाक ले सकते हो, लेकिन 4 तलाकों को सेलिब्रेट करना, ये मैं इस बात का थोड़ा एंटी हूँ। फिर वो बात हुई कि आदमी 4 शादियां कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा बात तो कुरान में है, उन्होंने कहा आप ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन थोड़ा मुझे लगा कि मकसद यही था कि किसी को थोड़ा सा कुछ कंटेंट निकाला जाए, बिकॉज आई फेल्ट कि थोड़ा प्रिपेयर थे हर कोई। तो मुझे पहली बात समझ लगती है खलील साहब को आप बुलाते क्यों हैं, ऐसे किसी उन्हें बुलाएं, आप ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, जो वो काम करते हैं। आप एक इशू आपका एक इशू है भाई तलाक़ें क्यों हो रही है मार्च में, आप किसी एक्टिविस्ट को बुलाएं, आप लॉयर को बुलाएं, आप किसी लिंक तो करें आप शो को। हाँ एग्जैक्टली, हमेशा वो ऐसे ही करते हैं खलील रहमान को डाल के, ताकि औरत मार्च के पास जाके करते हैं, फिर आप खलील साहब को बुलाते हैं, फिर आपको कंट्रोवर्सी होगी और ये बात होगी। और पर दैट साइड खलील साहब को ये जरूर देखना चाहिए, उन्हें एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस या वो जो भी होता है कोई कोर्स करें, वो बहुत एकदम आउटबर्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, वो बदमज़हबी, क्यों इतनी अच्छी बातें करते हैं, बदमज़हबी कहते हैं ना, ये मुझे नहीं पता, वो बहुत ही एक अच्छी बात कर रहे होते हैं, बीच में कोई उन्हें आके गुस्सा चढ़ा देता है, फिर वो वहीं पे सारा पॉइंट खत्म हो जाता है और वो फिर बुरा ही लगता है। आप ये कहना कि प्लीज लेट मी फिनिश माय सेंटेंस, और अब अगर मुझे प्लीज मुझे कंप्लीट करने दे मेरी बात। अगर ऐसे मोमेंट बोलते रहते ना, इससे मुझे भी काटता है, मैं 2 मिनट चुप हो जाऊंगी, मोमेंट इवेंचुअली बोल ही देगा अच्छा बोल लो, तो कोई अगर ऐसे काटता है कुछ कि एलिया ने उन्हें कहा कि उन्हें कट किया, तो उन्होंने कहा प्लीज मुझे बात बोलने दे, मुझे काटे मत, तो उन्होंने बोलती रहती हैं लड़कियां, वो भी तरीका भी, उन्होंने कहा आई एम डिफेंडिंग यू आर मिसकोटिंग मी, तो उन्होंने कहा इनको चुप कराएं कोई, और फिर वो पता नहीं ऐसा कुछ और बोलती ही रहती हैं, ऐसे कुछ बोला था। एंड ऑन द होल आई थिंक दिस वाज जस्ट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन यू इनवाइट खलील साहब ऑन अ टॉक शो। Yes. Nothing new, but I did understand his point of view, and I would request everyone who feels कि खलील साहब बहुत aggressive हैं, वो जाके शो देखें। Again, वो aggressive तो हैं, but आपको कहीं ना कहीं उनका लॉजिक समझ लगेगा कि वो बात क्या करना चाह रहे होते हैं, वो थोड़ा बात का बयान बेहतर कर सकते हैं, जो हमारी थीम है शो की। जी हाँ। आगे बढ़े फिर। Yes. I think इसके बाद आगे बढ़ते हैं towards point number 3. Point number 3 भी है टॉक शोज के बारे में। 2 शोज तुमने किए पता नहीं क्या एकदम से। यार एनी हाउ 2 नए शोज हमारे टीवी स्क्रीन से प्रीमियर हुआ इस हफ्ते। बात कर रहे हैं गोल गप्पे और द कपल शो के, और मजे की बात है एक्साइटमेंट मोमेंट, और मजे की बात है दोनों शोज लगे आज एंटरटेनमेंट पर। और भी मजे की बात है कि आज की एक हमेशा से एक रवायत रही है कुछ नया करने की। इतना भी मैंने ज्यादा रवायती बोल दी। एक शो उनका बहुत मजे का था, बेगम नवाज अली का शो था जो बहुत साल पहले हुआ था। दैट वाज क्वाइट द ट्रेंड सेटर आई वुड से, और वो एक करियर लॉन्च हुआ, एक बहुत ही अनोखा अंदाज था एक शो करने का, वो भी आज भी लगा था। तो अब आज के 2 नए शोज लगे हैं। पहले बात करते हैं गोल गप्पे के बारे में। मुझे पहले लगता है गोल गप्पियां होंगी, गप्पियां क्या हैं? गोल गप्पे का कॉन्सेप्ट
10 और बहुत मजे 10 का है। मजा आ गया भाई। इसे अंडररेटेड शो है, अभी व्यूज वगैरह उतने नहीं आ रहे, जरूर जाके इसे देखें। कहते हैं कंटेंट। लोग कहेंगे हो पेड, कोई पेड नहीं है, कोई पेड नहीं है। बल्कि आज वालों अगर आप देख रहे हैं तो आप हमसे कुछ पेड पोस्ट भी खरीद सकते हैं, हम आपको रेट्स बता देंगे अपने। हाँ, इंस्टा पे प्रमोट भाई करेंगे। प्रमोशन जरूरी हर किसी हाँ, के फिर लिए। व्यूज आएंगे ना आपको। हाँ है, द शो वाज सॉलिड, कंटेंट 10 on 10 था, बट आई जस्ट फेल्ट कि बहुत लंबा था, बहुत लंबा था। कि इस तरह की स्किट्स टाइप कुछ हो ना तो वो थोड़ा इतनी एक बात के बाद खिंच जाता अटेंशन है। स्पैन पता रहा नहीं ना किसी का बिल्कुल भी नहीं रहा, किसी का नहीं रहा मैं था। पता है हर चीज नेटफ्लिक्स पे 1.5 की स्पीड पे देखती हूँ। हम तो नहीं मुझे देख हर सकते। चीज, अब मैं नॉर्मल करती हूँ, मुझे लगता है स्लो क्यों है, मैं बहुत तेज अब मुझे बहुत हर चीज तेज देखने की आदत हो गई है। तो अपना बाजू ना ही कर। क्यों? ओह अन्नी खैर हमारे साथ बहुत अच्छे होस्ट बने थे, टैलेंटेड, एक्चुअली टैलेंटेड। मैंने इनका कम काम देखा हुआ इमान है। इजाज इज इमान इंस्टीट्यूट। वो मैंने- एक उम्दा अदाकार हैं, वो एक उम्दा परफॉर्मर हैं, और नादी खान ने बड़ा मुझे सरप्राइज किया, उन्होंने काफी हाँ, अच्छा। बहुत मजे का। हालांकि आई somehow felt that the character she was playing was of a लाहौरी लॉलीवुडी अदाकारा, तो उसमें हल्का सा वो जरा एक देसी मन होता ना तो और मजा आता। अरे अब क्या कह रहे हैं आप, मैंने तो ऐसे नहीं किया। हाँ, थोड़ा थोड़ा मजा और- आता। थोड़ा पंजाबी वो type थोड़ा होता किरदार थोड़ा मुझे थोड़ा लगा थोड़ा सा अजीब, बट उसके पंचेस कुछ बहुत मजे के थे। ऑब्वियसली पूरा शो स्क्रिप्टेड था। मैं वो नुमान जास पे थी, मैं थोड़ी तारीफ करती हूँ, बीच में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी बहुत लाइवली से होती है, तो परफेक्ट होस्ट लगते हैं। कहीं और से हमारे लिए तो मजे की draining नहीं मजे की लग रहा बात था। ये थी कि वो जो ताना मारते थे ना, मतलब किरदारों पे ही ऐसा वो करता ना, सीरियस शक्ल हाँ, के साथ थोड़ी सी स्माइल, हाँ। बहुत परफेक्ट आप मजा। जरूर देखिए। अब दूसरे एपिसोड भी आ गई हुई है, वो पॉलिटिशियन के ऊपर है, तो वो इतना मैं बस थोड़ा इंटरेस्टेड लंबा नहीं शो थी, है, बताइए बस 15-20 मिनट कौन चाहिए। बट बहुत मजे का। अब नादिया खान वाले देखें, वो बहुत मजे का। थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। यस। इसके बाद बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड शो व्हिच वाज द कपल शो, जिसको आगा और हिना होस्ट कर रहे हैं। और इनमें आए थे शरोज और सदफ। और आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे ईमान? मैंने पूरा शो देखा, क्योंकि मैंने कहा कोई बात बीच में ऐसी हो जो मैं बाद में भूल जाऊं या कुछ गलत बोल दूं, लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं। क्या मतलब? होता है ना, आप कुछ बोल दो। अब जैसे एक हिब्बा बुखारी वाले लोगों ने मुझे कहा था, सदफ ने बोला हिब्बा बुखारी कौन है, तो मैंने कहा अगर मैं इस पे कुछ बोल दूं, मैंने ना देखा, अच्छा, हाँ, तो मैंने पूरा देखा। गाइस हर चीज को ना पकड़ा करें। उन्होंने बहुत नहीं, आपको हजार दफा होता है नाम नहीं पता चलते। उनका हिब्बा बुखारी कौन है, उन्होंने आगे से बताया अच्छा वो जो दीवानगी में थी, कहती हाँ वो तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। नहीं, मैं देखो नाम याद नहीं आता, एक तरीका होता है बात करने का। तो इस ऑन द तरह शो की बात करें, शो कैसे मान? शो बोरिंग था। शो का मुझे बस 1 सेकंड मजे का लगा था, जो एंड पे आया था, जिसमें आपको कठिन सवाल पूछे उन्होंने। हालांकि मान है आगा है ना, हमारे फेवरेट्स थे। हाँ, तो पर पता नहीं वो We love the content on it. आई थिंक वो कैमरे में आके ना वो सारा कॉन्शियस हो गए। वो जो उनकी नॉर्मल इंस्टा पे वीडियोस आती हैं उस तरह वाला स्पंक नहीं था। अच्छा, मतलब फॉर्मल अच्छा पता मेरा सजेशन अब तो शो बन गया ये था कि दिस शो शुड हैव हैड अ मोर कैजुअल सेटिंग। इट शुड हैव बीन कि एक सेट बनता, एक घर है, लाउंज है, ये दोनों बैठे हैं ऐसे, गेस्ट आए हैं घर पे, सामने टीवी लगा हुआ है, ऐसे हिना बैठी हुई, ऐसे आगा बैठे हुए सामने से ब्लैंकेट लेके, और बेल बजती है, ओ कपल्स आ गए, ठीक है, और बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी हिना उठ के कुछ कहती है कि कॉफी पियोगे आप लोग। इतना ये मजे का शो बना था, बताइए। बहुत मजे का। अभी बहुत ही जरा वो अजीब प्रॉपर करते करते ना मजे का नहीं हुआ। और बीच में शरेड्स वाला था सेगमेंट, बहुत लंबा सेगमेंट था, वो भी थोड़ा बोरिंग हो गया था। डमशराज लोग कहते हैं, डमशराज ना, हम डमशराज खेलते हैं, लोग कहते हैं, भी कहते हैं, हम तो श्रेष्ठ कहते हैं। अभी हम भी डमशराज के साथ कहते हैं। अच्छा। और डमशराज खेले, लेकिन हम लोग क्यों कहते हैं इसको? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। शरेड्स होता है इसका नाम। है 2 गेम्स थी, और दूसरी वाली मुझे जो मजे की लगी थी, उसमें आपको कठिन सवाल पूछ रहे थे, और अगर आप आंसर नहीं करना चाहते और आप बचना चाहते तो आपको कोई गंदी सी चीज खानी या पीनी पड़ती थी। तो मुझे मजे का लगा, उसमें थोड़ी मजे के सवाल हुए, और ये सेगमेंट मजे का था। शेड्स वाला बोरिंग था, और पहले सवाल पूछे वो भी। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि एकदम से हमारे टेलीविजन स्क्रीन से ओवरडोज हो गया सेलिब्रिटी। वही ना, मैं थोड़ी थक गई हूँ। एहसन खान का शो देखा, फानी का देखा, मैं शोज नहीं देखती। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं कि मजा आएगा जब आगा हिना के शो में आएंगे सारा और फलक। लोग ही बहुत जरा ना मेरा नहीं ख्याल आना उन्होंने। हाँ, उन्होंने एपिसोड प्रॉब्लम शूट कर भी लिया, आई डोंट थिंक वो आ रहे हैं। आप भी सकते, मजा आएगा। बीच में किसी ने पूछा था ना, वो शरोज ने, ये भी मजे का था कि शरोज ने आगा को पूछा था, आगा ने शरोज को पूछा सवाल, जो कठिन सवाल थे। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कोई ऐसी पार्टी हो, गैदरिंग में एक बंदे को देख के आप कहते हो आओ नाम चले जाए पार्टी से। मैंने कहा नहीं लिया नाम, मैंने कहा शायद इस तरह कुछ बोल देंगे, बट नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने घूंट पी लिया, वो करवा घूंट पी के उन्होंने कहा हमने नहीं बोलना। तो मजे का शो था। बाकी ये एंड वाला सेगमेंट, बाकी थोड़ा सा काट दें, वही मैं कहती हूँ एडिटिंग में काट दो। 50 मिनट्स का शो बहुत लंबा है। गोलगप्पे और इसको एक शो बना देते हैं। हाँ, सेगमेंट्स कर लेते हैं, है ना। अब आई थिंक आप लोगों को बहुत छोटे काम पे
फोकस करना पड़ेगा। काम बड़ा करो, टाइम छोटा रखो। हाँ, आगे बढ़े। आगे इसके बाद बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। बात करेंगे एक नए प्लेटफॉर्म डाइजेस्टिव शो टाइम के बारे में, जिसको इस पिछले हफ्ते लॉन्च किया गया, जहां पे 5 शॉर्ट फिल्म्स रिलीज होंगी, जिनमें मुल्क के टॉप स्टार्स फिरोज खान, मोहिब मिर्जा, सदम सईद, जाहिद अहमद और बहुत से और नाम नजर आएंगे, जिनको डायरेक्ट किया है 5 टॉप डायरेक्टर्स ने। पहली फिल्म यॉर्कर वो 1 मार्च को रिलीज हो रही है। इनका इवेंट हुआ था लाहौर में। ईमान और वनेसा ने वहां पे शिरकत की। इवेंट में क्या क्या हमें देखने को मिला, कुछ आप बताएंगे ईमान? इवेंट में कौन कौन था ये आप यहाँ से पढ़ के बताएंगी? मैं बता दूं कौन कौन था। बैक टू आवर गेम। इवेंट में नजर आए नुमान एजाज, रेशम, उमैर राना, हमारा हिकमत, बिलाल अशारी, वासिफ चौधरी, जवाद बशीर। अभी पहले बताया था मैं तुझे। तो क्या तो मैंने याद तो किया ना। हाँ, नहीं अच्छी बात है, याद किया। ये सब लोग आए थे। बेसिक बात हुई थी प्लेटफॉर्म के बारे में कि प्लेटफॉर्म क्या है। तो आई थिंक शॉर्ट फिल्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी कहानियां बता सकते हैं। हमारे मुल्क में शॉर्ट फिल्म का रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हमारे शॉर्ट फिल्म नजर आ रही हैं। ऐसे रहीम भी थे। हाँ, मुझे इसलिए याद है। मैंने स्टेज की बात करूँ, क्या क्या बातें थोड़ी सी हुई थी वहाँ पे। ऐसे रहीम से उन्होंने पूछा था कि आपको लगता है शॉर्ट फिल्म में कम एफर्ट डलता है फीचर फिल्म के कंपैरेटिवली? उन्होंने कहा नहीं, दोनों में उतना ही एफर्ट लगता है, बेशक टाइम कम हो, हमारी मेहनत उतनी होती है। फिर सनम सईद से पूछा था ड्रामों के हवाले से, तो वो जरा बहुत ही अपसेट थी आजकल के नए ड्रामों को लेके। बंदा भी है। हाँ, उन्होंने कहा हमारे ड्रामे इतने अच्छे थे, जिंदगी गुजार है, उन्होंने नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा हमारे ड्रामे इतने रियलिस्टिक होते थे, मेकअप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, हम स्टोरी पे फोकस करते थे। मतलब कि जिंदगी गुजार, उनका कैरेक्टर बहुत रियल था ना, मतलब कि वो जिस तरह नॉर्मल दुपट्टा पहन के इस तरह करी है, तो उनका इस तरह के आजकल के ड्रामे नहीं बन रहे हैं। वो काफ़ी अपसेट थी और वो चाहती थी कि शॉर्ट फिल्म्स और से और प्लेटफॉर्म्स बने और सब कुछ अच्छा हो। बीच में सिमी रहील ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था। हाँ, नहीं तो लिया था नाम मेरे ख्याल से। क्या बोला उन्होंने सवाल पूछा था कि आप ये एक्टर्स को लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म्स में, टीचर हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते हैं और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लगाने के लिए, तो आप ये इस प्लेटफॉर्म पे लगा सकेंगे? तो उस वक्त तो उन्होंने हाँ कह दिया। मुझे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आई वुड रियली वांट कि अगर इस तरह कोई प्लेटफॉर्म बने स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे वो आगे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह लगा सकें। कहीं ना कहीं शॉर्ट फिल्म्स आर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे नया टैलेंट अपने आप को प्रूव कर सके। तो अच्छी बात है, बड़े स्टार्स को लिया गया है टू गेट द बॉल रोलिंग। बट उम्मीद करते हैं आगे हमें नए टैलेंट को भी देखने को मौका मिलेगा यहाँ पे, और डाइजेस्टिव शो टाइम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन के उभरेगा जहाँ में ढेर सारा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और उनकी बातें नहीं मान इवेंट्स के बारे में बहुत अच्छे थे, बहुत मजे की उनकी बातें थी। रेशम थी वहाँ पे, जो रेशम कैसे आगे बैठी हुई थी, रेशम थी उनकी बहन थी, और वो अपनी बहन को दिखा रही थी पूरा शो, पूरा क्यूट सा लग रहा था मुझे वीडियो कॉल पे कि ये हो रहा है, तो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, क्यूट मोमेंट। और हाँ, यही था, छोटा सा था, कोविड के सारे प्रिकॉशंस लिए हुए थे। पहली फिल्म यॉर्कर आ रही है 1 मार्च को, जिसका ट्रेलर ईमान देख चुकी हैं। ईमान इवेंट में थी, एक्सक्लूसिव वो मैंने नहीं देखा। हाँ, अभी आ भी जानी है YouTube पे। बट उसके टीजर्स, हम उसके जो उसमें मजे का आया था ना उसका पूरा डाइजेस्टिव शो टाइम का, वहां पे हमने कुछ देखे शॉर्ट्स। तो क्रिकेट पे बेस्ड है ये शॉर्ट फिल्म, और बहुत कोई कमाल के उसमें कुछ फ्रेम नजर आए। फहाद की जो एक्साइटमेंट है मुंह पे, जो ना वो ये क्या फ्रेम आज की एक्साइटमेंट, मैं इंटेंसिटी कहना तो इंटेंसिटी वहां की, जो मैच की एक्साइटमेंट होती मैच की शॉर्ट फिल्म भी है, बट लग रहा है फिल्म वाला काम भी है। डायरेक्टर ऐसा नहीं, मैं भी और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, तो मजे का है। तो लेट्स वेट फॉर द फिल्म टू कम आउट, और इनकी बात भी करेंगे। आई थिंक इनकी बात भी करेंगे कि मतलब 5 फिल्म आनी बड़े नाम है, वी शुड टॉक अबाउट दीस फिल्म्स। खैर, इसके बाद बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 5, और हमारा आखिरी पॉइंट है PSL की ओपनिंग सेरेमनी, जहां पे सबने क्या देखा? ग्रूव टीवी पे, क्योंकि शूट हुआ था टर्की में, तो सबने ग्रूव देखा टीवी पे। अब टर्की में शूट क्यों हुआ ये बात तो हम नहीं जानते, ये बात सिर्फ PSL के ऑर्गेनाइजर जानते हैं कि उन्होंने अपना पूरा खूबसूरत ओपनिंग सेरेमनी का स्टेज टर्की में क्यों सजाया। खूबसूरत था, VFX जो था बहुत ही एनिमेटेड सा, बट खैर अब इस हालात में और क्या ही हो सकता था। I felt it was a nice effort. हाँ। I have other issues जिनकी बात हम आगे करेंगे। एक सबसे पहले आई थिंक हम बात करेंगे PSL की। मुझे वैसे इशू है, जैसे देखो वीलो जब हुआ था, उनकी इतनी मजे की स्टेज थी, इस तरह कोई भी जगह कर लेते, इतना एनिमेटेड सा क्यों करना था? वो बहुत बड़ा दिखाना था ना, कि भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाना था। सॉफ्ट फनी सा लग रहा था, कार्टूनिश सा, इतना क्या बड़ा दिखाना। आई थिंक सबसे पहले बात करते हैं PSL के ग्रूव मेरा की, जिसको परफॉर्म किया नसीबुल लाल ने और आयमा बेग ने, क्योंकि यंग स्टनर्स थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने टीवी अपना ग्रूव दिखाया पीछे सारे। उनको पता नहीं क्यों, लेकिन क्यों नहीं गए, कोई मसला हो गया होगा बैक एंड पे शायद। हाँ, शायद उनका वीजा ना लगाओ, शायद पासवर्ड नहीं हो ना, शायद कुछ मसला हो सकता है उनका, हम नहीं जा सकते, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लोगों ने कमेंट किया भाई कि आप बात करें PSL स्टाइलिंग बहुत गंदी हुई थी,
मुझे तो हमारे के कपड़े अच्छे लगे, मजे के लगे। स्टाइलिंग सिर्फ एक बंदे की बुरी हुई थी, बंदी की, नसीबुलाल। हाँ नसीबुल्लाह तो अरबी चोगा नहीं, चोगा कहते ना, चोगा पा था ग्रूव टीवी ते। बहुत गलत किया जो भी स्टाइलिस्ट था, पहले लोग कबूल नहीं कर रहे, वो पंजाबी गा रही है, वो नसीबुलाल, ऊपर से आपने जो चमकता भड़कता सूट दिया, बहुत ही मतलब नसीबुल्लाह को ने कहा, नसीबुल्लाह आपके पास बजट, आपने जो कपड़े बनाने में वाले, अगर मैं कॉल करी मास्टर जी को, मास्टर जी जरा सिलाओ, जरा वेलवेट ते जरा कोटे वाला कम लाओ थोड़ा जिहा, थोड़ा चमकीला जिहा बड़ा रेंटे ते मैं जरा ग्रूव मेरा करना है, तो मास्टर जी लंबा तो सीधा चोगा, कोई शेप नहीं थी स्ट्रोगे की, मास्टर ने कहा नाइट सूट बना के ऊपर गोटे का काम करा के। लेकिन फिर भी नसीबुल्लाह को देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई, लगा कि भाई अच्छा काम किया, मेहनत की। कहीं ना कहीं नसीबुल्लाह को हम सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने बहुत वल्गर गाने गाए, बहुत पंजाबी गाने गाए, पर वो कहती है कि मुझसे गाने गवाए गए, मुझे जो काम मिला मैंने वही गाया। कि बड़ी क्यूट मेरा क्लिप था कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है कि मैं अभी एंथम गा रही हूँ, मुझे मौका मिला है, आवाज है भाई, जोर तो है, दम तो है, वो जो बोलते देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी ते, मजे का आई एम पार्ट भी था। कई मजेदार, आई एम लुक्ड हॉट यार, मतलब वो जो कपड़े थे, ऐसे हाथ से मजी है शहर शहर मजे का पार्ट था। इसके बाद बात करते बाकी परफॉर्मेंसेस की, तो आतिफ असलम ने परफॉर्मेंस दी वेयरिंग, आधे के कपड़े बहुत प्यारे मजे थे, के थे, मुझे बहुत मजे के अच्छे लगे। लगे। अच्छा आधे की परफॉर्मेंस लोगों ने कहा पीछे पता नहीं बिहाइंड द सीन्स पीछे कुछ चल रहा था, वो जो पीछे बैकग्राउंड डांसर्स थे, कुछ स्क्रीनशॉट लोगों ने खींच के दिखाए हुए थे। अब खैर डांस में कभी कोई मोमेंट ऐसा अजीब आ जाता है, तो लोगों ने उस मोमेंट में स्क्रीनशॉट खींच के, तो बहुत कुछ वो लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है जो लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट वाज नॉट कूल गाइस। परफॉर्मेंस मजे की थी, बस पुराने थोड़े गाने थे, अगर थोड़े नए होते और मजा आता। इंडिया गाने थोड़े ऑब्वियसली वो गा सकते नहीं थे, तो हाँ, पाकिस्तानी वो गाने थे। बहुत- बट लास्टली द स्टार परफॉर्मेंस वाज इमरान खान एंड हुमायमा मलिक। बेसिकली हो कुछ यूं रहा था कि इमरान खान गाना गा रहे थे और हुमायमा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि भाई शी वाज अननीडेड, शी वाज अ फिलर, शी वाज अ प्रॉप। अ वेरी हॉट ग्लैमरस प्रॉप। हुमायमा मलिक अगर ना भी होती तो खैर वो एक गाना गा रही तो वो गाना चल जाता, लेकिन हुमायमा ने कहीं ना कहीं दो चांद तो लगाए मान। हुमायमा के आने से नजरें आपकी हुमायमा पे पड़ रही थी। इनफैक्ट इमरान खान भी थोड़े से जेलस होते, कहते मैं इसके आगे आ जाऊं, क्या करूं, मैं लाइमलाइट मसला ये था ना, वो एज वन यूनिट नहीं था, वो लगता है कि वो लड़ कर रहे हैं, एक जंग लड़ी थी वहां पे, बट मजा आया। मेरे सबसे ज्यादा मजा आया परफॉर्मेंस देखने इट वाज नाइस सीइंग हुमायमा बैक इन एक्शन। काफी देर से उन्हें मिस कर रहे हैं स्क्रीन पे, उनकी मॉलिजट आएगी जल्द तो। बट उसमें गाना नहीं होगा कोई, हाँ। याद है अर्थ वाला गाना, हो गई तेरी आदत बेबी। हुमायमा मलिक इज अ पटाखा भाई, बड़े मजे गाना। वी रियली विश टू सी मोर ऑफ हुमायमा ऑन स्क्रीन, है ना। हाँ। खैर आई थिंक इसके बाद पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी का यहाँ पे सिलसिला खत्म होता है। बात करें पीएसएल की, तो भाई पीएसएल के बहुत से एंथम्स आए मार्केट में, हर साल की तरह। ऑफिशियल तो एक ही होता है बट अनऑफिशियल आते हैं। एक एंथम पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना रहा, जिसका नाम है चल जवाना, जिसको बनाया है पुट्ठी टोपी गैंग ने। और सैड बात यह है कि ये गाना साथ ही डिलीट हो गया। हुआ को क्योंकि इसको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई बड़े बड़े भेड़ियों की तरफ से, पीएसएल की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, जबकि वो प्रमोट ही करते पीएसएल को के लेकिन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स के जो शॉट्स थे ना जो स्टेडियम के, वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। हालांकि यहाँ से तुक नहीं थी भेजने की, मतलब वो एक एंथम बनाया था उन्होंने, तो एक इंडिपेंडेंट एफर्ट भाईचारे में उन्होंने गाना बनाया है, पूरा एक वीडियो शूट की, तो उनको स्ट्राइक आ गया, तो उन्होंने गाना डिलीट करना पड़ा। मेरा लूट लिया पे क्यों नहीं, अच्छा वहाँ पे कोई नाम शाम वो इतना शॉट्स नहीं थे। स्मार्ट अली जफर। अब वैसे अगर शॉट्स यूज किए होते बिना तब भी कुछ स्ट्राइक नहीं आती। किस स्ट्राइक्स आप हमेशा छोटी पार्टियों का भेजते हैं। कई तरह मुझे क्लासेस भी लगा सारा ये सब कुछ, पता नहीं क्यों, जैसे एक एफर्ट थी उनकी। अब उन्होंने गाना दोबारा अपलोड किया, अब दोबारा गाना चल रहा है उनका, नाम शाम बदला उन्होंने, इसको पीएसएल एंथम था ना पहले, उन्होंने हटा के इसको एंथम कुछ कर दिया है। और बट खैर नॉनदलेस इट वाज अ गुड एफर्ट एंड थम्स अप फ्रॉम आवर साइड टू पुट्ठी टोपी गैंग। सीधी टोपी क्यों नहीं है। इसके अलावा भाई पीएसएल के बाद आपको जानते हैं मान केपीएल आने वाला है। जी हाँ, कश्मीर प्रीमियर लीग भी आने वाली है। वो भी एक क्रिकेट के बारे में ही एक टूर्नामेंट है जहाँ पे टीम्स होंगी, वो आपस में मैचेस खेलेंगी, यहाँ पे नए टैलेंट को मौका दिया जाएगा। और इसका भी एक स्टार सेलेक्ट गाना, एक एंथम रिलीज किया गया, जिसमें हमें नजर आए शान शाहिद, राहत फ़तेह अली खान, शाहिद अफरीदी, और बीच बीच में नजर आई हमें कुछ हसीनाएं भी, महविश हयात, नीलम मुनीर, आयशा उमर, ईमान अली। उनका बहुत छोटा छोटा ईमान अली, तो मुझे पता नहीं चला ईमान अली है, वो इतना एक सेकंड के लिए आया, मैं जैसे ढूंढ रही थी ईमान अली है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा था। इतने बड़े नाम थे आपके पास, इसको थोड़ा और बेहतर यूटिलाइज किया जा सकता था। इसको डायरेक्ट किया था शान शाहिद ने, हु इज अ गुड डायरेक्टर, बट आई वाज अ बिट सरप्राइज कि ये लड़कियां में ज्यादा नजर क्यों नहीं आई। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, गाना थीम जा नहीं रही थी, गाने के जो हाँ, वोकल्स थे agree, हाँ, और जो वीडियो थी ना, हाँ, वो रेड पता नहीं कौन सा रैप चल रहा था, हाँ, और वो वोकल्स कुछ और थे, तो थोड़ा उस वहां वैसे गाने में और भी बहुत लोग नजर आए हमें वसीम अकरम नजर आए, और भी हमें क्रिकेट
क्रिकेट की दुनिया के, स्पोर्ट्स दुनिया के बहुत से और नाम भी नजर आए हमें, क्योंकि अब हम गैलेक्सी लॉलीवुड हम लोग बात करेंगे एंटरटेनमेंट के बारे में। तो ये गाना बना, ये भी एक लीग स्टार्ट होने वाली है, इसका भी एक हमने थोड़ा डिस्कस करें थोड़ा सा इसको आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने देखा गाना तो आप लोग कमेंट करें आपको कौन सा पसंद आ रहा है। PSL एंथम ग्रूव मेरा, पुट योर बिग गैंग का चल जमाना, पता और भी 1-2 एंथम्स बने हैं शायद आपने देखा, वो भी कमेंट करें। और आपको कश्मीर प्रीमियर लीग कैसा ये भी कमेंट करें। और इसी के साथ हमारा हॉट 5 का सिलसिला हो जाता है खत्म। आज शो में कोई मेन टॉपिक तो नहीं है, बट क्योंकि आप लोगों ने सवाल पूछे तो हम लोग जरूर करेंगे #What'sThe411। #What'sThe411 में लोग कह रहे हैं क्या सिनेमा खुल रहे हैं, क्या मूवीज आ रही हैं हमारे पाकिस्तान में, कब भाई सिनेमास तो हमारे खुल चुके हैं, फिल्में इक्का दुक्का लग भी रही हैं, इंटरनेशनल कंटेंट, हमारी अपनी फिल्में बहुत ज़्यादा शूटिंग अपनी तेज़ी से ख़त्म कर रही हैं। अभी घबराना नहीं है, रैप अप किया लास्ट वीक और इस हफ्ते पर्दे में रहने दो ने भी रैप अप कर लिया, तो फिल्में बंद तो रही हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी ये सिनेमाज में रिलीज भी होंगी। सजर अली की फिल्म थी जो खैर वो पाकिस्तानी फिल्म तो नहीं है, बट व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, वो भी रैप फिल्म फिल्म उसका भी रैप अप हो चुका है, तो वो भी जल्द सिनेमाज की जीनत बनेगी। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में फिल्मों के एकदम से टीजर्स, ट्रेलर्स, पोस्टर्स आने लग गए हैं, तो वो भी सिनेमाज अपने खोलने की तरफ बढ़ चुके हैं और अपने सिनेमाज में फिल्में जल्द ही लगाएंगे। एक टीजर की बात कर लें, आलिया भट्ट वाली गंगू भाई टीजर, आलिया ने फिर से दिखा दिया भाई मैं हूँ आलिया भट्ट। शी इज अ परफॉर्मर यार, मतलब बहुत हालांकि उन्होंने एक फ्रेम में दिखा दिया कि मैं वो स्वीट बबली गर्ल नहीं हूँ मैं अब। बहुत मुश्किल था उनके लिए कैरेक्टर इस तरह कुछ करना, क्योंकि वो बहुत ही हमेशा क्यूट रोमांटिक रोल्स ही मोस्टली किए हैं, तो बहुत मजा आया। खैर हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी कंटेंट के बारे में, तो हमारी फिल्मों के उम्मीद करें जल्द हम भी ट्रेलर्स देखें, हम भी सिनेमाज में जाएं, इनके प्रीमियर्स हुए और वेट कर रहे हैं होंगे मुझे लग रहा है। आई थिंक सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद ही आएगी, तो उसका वेट करते हैं। ईद से आई थिंक हमारी रौनकें बहाल होंगी सिनेमाघरों की, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। ईमान और कोई #What'sThe411 में सवाल तो नहीं आया, लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की मोमेंट गाना कुछ गा के सुना दिया, मैं अच्छा सा कोई 3-4 गाने। हाँ बहुत से लोगों ने किए थे, रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करना, मैं नेक्स्ट टाइम फिर गाना गाऊंगा, ठीक है? और आप लोगों के प्यार में कुछ गुनगुनाता रहूंगा, ठीक है? आज ने अब तक कोई भी गाना नहीं गाया पूरे शो में, मान गा लो कोई गाना, कुछ भी नहीं गाया हमने, थोड़ा इकट्ठे गाते हैं अच्छा सा। एंडिंग पे गाना गया कोई, शो खत्म हो रहा है, तो वो है जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुझे अपनी आज की रात होना है क्या, पाना है क्या खोना तूने, पता नहीं मुझे तो मन हुआ है। मैं कौन सा गाना गाया था अभी? जिंदगी पता नहीं कुछ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कल को जरूर होगा इस वीडियो के बाद, you never know। खैर इसी तरह हमारा शो खत्म होता है। आपका कोई सवाल है तो #What'sThe411 लिख के जरूर पूछे। ईमान को इंस्टा पे फॉलो कर लें, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल ठक करके बजा दें, ताकि जब भी हम लोग कुछ वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी के साथ देखते रहें What's the 411।